जग्गू सेठ के पूर्वज जमींदार थे और उनके पिताजी के समय में ही जमींदारी ख़त्म हो गई थी। फिर भी गांव वाले उन्हें जग्गू सेठ को जग्गू साहब कहकर बुलाते हैं और ज़्यादा सम्मान भी करते हैं। पिताजी की मौत के बाद जग्गू साहब कुछ दिन जमींदारी क्षतिपूरण में मिलने वाले पैसे से घर चलता था और कुछ दिन बाद वो भी बंद हो गई। इसीलिए वो घर के ठाट बजाय नहीं रख पाए और भाग्य से बेटी की शादी हो चुकी थी। जग्गू साहब और उनके पत्नी को छोड़कर घर में कोई दूसरा इंसान नहीं था, इसलिए बिना नौकर चाकर के वो दोनों आराम से चल जाते थे। जब बेटी की बच्चा होने वाला था तब वो अपने पिता के घर आई थी और सही समय में एक बेटा पैदा हुआ। बेटी और नाती की सेवा में सेठ और सेठानी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और ज़रूरत पड़ने पर गांव के लोग भी उनकी मदद करते थे। पर मुसीबत तो तब आई जब अपने पत्नी और बेटे को ले जाने जमाई जी आने वाले थे, क्योंकि जमाई शहर में एक बड़ी नौकरी करते थे। शादी के बाद सिर्फ एक बार ही वो इस छोटी सी गांव में आए थे। पर तब जग्गू सेठ के घर नौकर चाकर थे, पर फिलहाल कोई नहीं है। अगर एक भी नौकर नहीं रहा तो जमाई जी के आगे हमारा सम्मान नहीं रहेगा। जमाई जी सिर्फ एक दिन ही रहेंगे, सिर्फ एक दिन के लिए आप कहीं से भी नौकर ढूंढ कर लाइए, सेठानी जी बोले। और जग्गू सेठ नौकर ढूंढने निकल पड़े। पर उन्हें एक दिन के लिए नौकर चाहिए, ये बोलने के लिए वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। इसीलिए वो घूम घूम कर घर आ गए और अपने पत्नी को बोले, नहीं, एक दिन के लिए नौकर नहीं मिले, मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई। जब घर में ये बातें चल रही थी तब सेठानी जी घी के लड्डू बना रहे थे और उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और तभी एक भिखारी भीख मांगने के लिए घर के बाहर खड़ा हुआ था और घी के लड्डू की खुशबू उसकी नाक तक पहुंच गई और उन्हें एक दिन की नौकर चाहिए, ये खबर भी उसके कान तक पहुंच गई थी। और अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। दूर में एक घर के बाहर कुर्ता पायजामा सूख रहा था। वो जल्दी से वहाँ पर गया और वो सारे कपड़े उठाए और वो कुर्ता पायजामा पहनकर अपने फटे कपड़े फेंक दिए। कपड़े बदल कर जब वो सेठ के घर पहुँचा तब जमाई जी घोड़ा गाड़ी में पहुँच चुके थे। भिखारी ने जल्दी जाके जमाई को नमस्कार की और उनकी पेटी भी उठा ली और जमाई जी को लगा ये ससुर जी का नौकर है। भिखारी ने पेटी लेके पीछे पीछे घर में घुस गया और जग्गू सेठ ने जमाई का स्वागत की और सास ससुर सोचने लगे ये जमाई जी का नौकर है। और इसके बाद सब जमाई जी की खातिरदारी में लग गए और वो भिखारी भी जमाई के साथ आया था, इसीलिए उन्होंने भिखारी को भी खाने को दिया और वो ससुर जी का नौकर समझ के जमाई जी उसे कुछ नहीं बोल रहे थे। और वो जमाई का नौकर समझ के दास साहब उसे कोई काम नहीं बताते थे और भिखारी ने खा पी के आराम से पूरा दिन बिताया। और पड़ोसी रामू अपना कुर्ता पायजामा ढूंढ रहे थे, पर भिखारी के शरीर में अपना कुर्ता पायजामा देखकर वो कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो सिर्फ एक बार जग्गू सेठ से पूछे, जग्गू सेठ ये कौन है? वो मेरे जमाई का नौकर है, आज ही आए हैं। शहर से आया हुआ नौकर मेरे कपड़े उठा के पहन ले, ये बात रामू ने सोच ही नहीं पाया। रामू ने चारों तरफ से सोचकर अपने मन ही मन बोला, उसके कपड़े मेरे कपड़े की तरह दिखती है, पर इसके बारे में ना पूछना ही सही रहेगा। दूसरे ही दिन बेटी और जमाई की विदाई के वक्त भिखारी ने सेठ को नमस्ते किया और सेठ ने उसे 5 रुपये दिए। जो भी हो वो जमाई का नौकर है। वो जाके जमाई को नमस्ते किया और जमाई जी ने उसे भी 5 रुपये दिए और भिखारी वहाँ से चला गया। और सेठ ने सोचा नौकर चल चल के स्टेशन जाएगा और वहाँ पर जमाई जी से मिलेगा। गाड़ी में सेठ की बेटी ने अपने पति से पूछा, वो क्या तुम्हारा नौकर है? नहीं तो, वो क्या तुम्हारे पिताजी का नौकर नहीं है? जमाई ने आश्चर्य होकर पूछा और इसके बाद दोनों ही हंसने लगे। हंसने लगे।